क्या दूसरों के बोले हुए शब्द चंगाई को प्रभावित कर सकते हैं? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। क्या कभी ऐसा हुआ है कि डॉक्टर की एक बात या किसी अपने का एक वाक्य आपके दिल को और ज्यादा तोड़ गया? आज हम बाइबल से जानेंगे शब्दों की असली शक्ति क्या है और वे चंगाई को कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले, बाइबल शब्दों को हल्की बात नहीं मानती। बाइबल बहुत साफ कहती है, मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। नीति वचन 18:21। देखिए, ये एक आत्मिक सिद्धांत है। शब्द केवल भावना नहीं, शब्द केवल राय नहीं, शब्द वातावरण बनाते हैं। जो बार बार बोला जाता है वही धीरे धीरे विश्वास बन जाता है। नकारात्मक शब्द चुपचाप क्या करते हैं, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। जब बीमारी के समय ये बातें बोली जाती है, अब कुछ नहीं हो सकता, यह तो हमेशा रहेगा, तू इससे बाहर नहीं निकलेगा, तो ये जो शब्द बोले जाते हैं डर को मजबूत करते हैं, आशा को कमजोर करते हैं, दिल को हार मानने की शक्ति में ले जाते हैं। बाइबल कहती है, डर मनुष्य के हृदय को फंसा लेता है। नीति वचन 29:25। शब्द डर को बढ़ा सकते हैं और डर चंगाई को रोक सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब यीशु मसीह उस लड़की के घर गए जो लड़की मरी हुई थी, तो सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा? वहां जितने लोग बैठे थे और रो रहे थे उन सबों को बाहर जाने के लिए कहा। फिर दरवाजा बंद किया और प्रभु ने वहां पर उस लड़की को कहा कि उठो। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि पहले प्रभु अविश्वास के वातावरण को बाहर कर दिए। अविश्वास और अविश्वास वाले शब्द चंगाई को प्रभावित करते हैं। प्रभु यीशु कैसे बोलते थे? प्रभु यीशु ने कभी बीमारी को अंतिम सच नहीं माना। कुष्ठ रोगी से यीशु ने कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। मत्ती का 8:3। लाजर मरा हुआ था, फिर भी प्रभु यीशु ने कहा, लाजर बाहर आ। यूहन्ना का 11:43। प्रभु यीशु ने स्थिति को नहीं, पिता की इच्छा को बोला। शब्द से उन्होंने परिस्थिति पर अधिकार स्थापित किया। विश्वास और बोलने का सीधा संबंध होता है। प्रभु यीशु ने कहा, जो अपने हृदय में संदेह ना करे और जो कहे वह हो जाएगा। मार्कुस का 11:23 में। ध्यान दीजिए, क्रम क्या है? हृदय में विश्वास पहला, दूसरा मुंह में बोलना और तीसरा परिणाम आप देखेंगे। विश्वास चुप नहीं रहता, विश्वास बोलता है। चंगाई का वातावरण शब्दों से बनाना होता है। घर में, चर्च में, अस्पताल में जो बार बार बोला जाता है वही वातावरण बनाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सच्चाई को नकारें। मेडिकल रिपोर्ट और मेडिकल डायग्नोसिस बताता है कि बीमारी क्या है, समस्या क्या है, लेकिन निर्णय हमारे विश्वास के ऊपर है। यशायाह 48, परमेश्वर का वचन सदा स्थिर रहता है। जब परमेश्वर का वचन लगातार बोलता जाता है तो दिल और शरीर उसके अनुसार अलाइन हो जाता है। अभी यहाँ एक प्रैक्टिकल विजडम को समझिए। जो लोग नकारात्मक बोलते हैं उनसे दूरी बनाए रखे। यह गुस्सा नहीं, यह बुद्धिमानी है। जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं उनके पास रहे। खुद क्या दोहराते हो उस पर भी ध्यान दो। शांत स्वर में लगातार परमेश्वर के वचन से सहमति रखिए। देखिए, शब्द वातावरण बनाते हैं, वातावरण विश्वास बनाता है, विश्वास चंगाई का रास्ता खोलता है। इसीलिए हर बोली बात को स्वीकार मत करो, परमेश्वर के वचन से सहमति रखो। चंगाई वही बहती है जहाँ शब्द परमेश्वर से मेल खाते हैं। एक छोटा सा सूचना, हर सोमवार, मंगलवार और बुधवार भारत के समय में रात को 9 से 10:30 बजे तक मैं ऑनलाइन में आकर सपनों का अर्थ बताता हूँ, ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूँ। आप अपने सपनों को कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उन सपनों का इंटरप्रिटेशन करूंगा और आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि कौन सा दिन आपका सपना का इंटरप्रिटेशन होगा। अब हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हर नकारात्मक शब्द का प्रभाव टूट जाए। अभी जो बातें डर से बोली गई उनकी जगह आपका वचन जड़ पकड़े। हम जीवन बोलते हैं, आशा बोलते हैं और चंगाई को स्वीकार करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपको कोई सवाल है या अगर आपको कोई प्रार्थना की जरूरत है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ और उसका जवाब देता हूँ। अब ये रहा सवाल। आज का सवाल, किसी के बोले हुए शब्द आपके चंगाई को कैसा प्रभावित करता है?
एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा और किताब बाई पोस्ट आएगा। और एक बात, प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिए क्योंकि मैं विनर्स को कमेंट में अनाउंस करता हूँ। और आखिरी सूचना कि हर शुक्रवार को ह्यूस्टन के समय में सुबह 9:30 से 10:30 और भारत के समय में रात के 9 से 10 बजे मैं ऑनलाइन में आकर प्रार्थना चलाता हूँ और कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर अद्भुत से अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िएगा। परमेश्वर आपको बहुतायत आशीष दे।